हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं और हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं रिसोर्सेज होते क्या हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अब देखिए, ऐसी चीजें जो इंसानों की जरूरतों को पूरा करें उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। अब जरूरत क्या, जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको किसकी जरूरत है? नोटबुक की जरूरत है। तो नोटबुक क्या है? एक रिसोर्स है। और आप कुछ चीज़ सर्च करनी है तो इंटरनेट में सर्च करेंगे आप, तो इंटरनेट भी क्या है? एक रिसोर्स है। इंटरनेट में हर चीज़ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इंटरनेट तो बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। अब आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आपको किसकी ज़रूरत है? उजाले की, लाइट की ज़रूरत है। तो आप क्या ऑन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक रिसोर्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा रिसोर्सेस किसको बोलते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। देखिए, कैसे और कब कोई चीज़ यूज़ हो रही हो या कैसे हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑयल जो अर्थ के नीचे लाखों साल से था, पर वो रिसोर्स तब बना जब इंसानों ने उसको यूज़ करना सीखा। अगर इंसान उसको यूज़ करना नहीं सीखते, वो ऐसे ही रहता, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाता। अब क्या हुआ कि इंसानों ने उसका यूज़ करना सीख लिया, उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो करना सीख लिया, तो क्या बन गया? ऑयल क्या बन गया? एक रिसोर्स बन गया। अब कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनेगी जब उसका कुछ यूज़ हो रहा। अब कोई चीज़ पड़ी पड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा कि कोई इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, वो उस चीज़ की अगर ज़रूरत ही नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं बनेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। अब देखते हैं वैल्यू। वैल्यू इट मीन्स वर्थ। थिंग्स बिकेम रिसोर्स व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब देखिए, कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनेगी जब उसकी कोई वैल्यू होगी। अब जरूरी नहीं उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू हो। अब वैल्यू दो टाइप के हैं, इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब उसका कोई पैसों से लिंक हो या अमाउंट से लिंक हो। अब नॉन इकोनॉमिकल में आते हैं नेचुरल वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू। अब नेचुरल वैल्यू क्या? जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको लगा रखा है, एक लैंडस्केप लगा रखा है। देखिए, हम इसको खरीद नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अगर ये फोटो है तो आप खरीद सकते हैं। अब पहाड़ है, उसकी एक नेचुरल वैल्यू है, नेचुरल ब्यूटी हो, तो हम उस पहाड़ को नहीं खरीद सकते, हम बस उसको देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होती है? जैसे ये एग्जांपल लगा रखा है मैंने आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? सिल्वर, गोल्ड है। इनको हम खरीदते हैं कोई करेंसी दे के, कुछ अमाउंट पे करके, कुछ कीमत दे के इसको खरीदते हैं, तो इनकी क्या होगी? इकोनॉमिकल वैल्यू होगी। अब आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है? अगर आप कोई चीज़ पैक्ड फूड खरीदते हैं तो आपने उसमें देखा होगा उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, साथ ही उससे हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसको मेंशन किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में के तौर पे यहाँ पे बनाना लगा रखा है। इसमें जो एनर्जी होती है वो 89 kcal है, किलो कैलोरी। प्रोटीन 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 23 ग्राम, सो ऑन, ऐसे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो मतलब एक बनाना की इतनी वैल्यू कंटेन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू किसको बोलते हैं, यूटिलिटी किसको बोलते हैं और रिसोर्स किसको बोलते हैं। अब देखते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या क्या चीज या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये इसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं इसको देखेंगे। सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकल वैल्यू विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक एग्जांपल दे रखा है मैंने इसमें, यूट्यूब वीडियो। अब ये यूट्यूब वीडियो का एग्जांपल मैंने इसलिए ले रखा है ताकि आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकें और आपको आसानी हो समझने के लिए। इस एग्जांपल में जो मैंने यूट्यूब वीडियो का एग्जांपल ले रखा है, इसका टाइम से क्या लिंक है या कैसे ये रिसोर्स के लिए इफेक्ट कर रहा है, इसको देखते हैं। सपोज आपने एक वीडियो बनाई जिसमें आपकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। अगर आप उस वीडियो को फोन में रखा है तो उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ उसकी इमोशनल वैल्यू है। क्या पता हो हमारी फीलिंग के या कोई इमोशन का कोई मूवमेंट को कैप्चर किया हुआ आपने, इमोशनल वैल्यू है लेकिन उसकी। अब आपने क्या किया कि उस वीडियो को आपने यूट्यूब में अपलोड कर दिया और वो सपोज वायरल भी हो गई। तो अब उससे क्या होगी? आपकी अर्निंग जनरेट होगी। तो अब क्या हो गई? जो वीडियो हो गई कुछ टाइम बाद उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू आ गई। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको हेडेक हो रहा है और आपके घर में मेडिसिन भी नहीं है, तो आपने क्या, एक होम रेमेडीज पता थी आपको, आपने यूट्यूब में सर्च किया कि कैसे हेडेक को सही करते हैं, तो आपको उसका तरीका मिल गया। अब आपने उस तरीके से सोचा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तो इसको हम बेचना शुरू कर देते हैं, या ये जो जो मैंने उपाय बनाया है इसको मैं किसी कंटेनर में डाल के दुकान में बेचना शुरू करता हूँ। तो आप इसको ईजिली ऐसे नहीं बेच सकते जब तक उसको पेटेंट नहीं कराते हो। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब होता है उसकी लीगल राइट खरीदना, कि उसको ये चीज़ आपकी है, ये
आपको प्रूफ करना होता है। तो आप जैसे ही उसको प्रूफ कर दें उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं, तो उसके बाद उसकी क्या बढ़ जाएगी, इकोनॉमिकल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उससे पहले उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होगी। तो आप इससे समझ गए होंगे कि टाइम के साथ साथ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू आती है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, जो इंसान होते हैं वो खुद एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं? देखिए, जितने भी नए नए इन्वेंशन होते हैं, जितने भी नए नए आइडियाज़ होते हैं, वो इंसानों के दिमाग से आते हैं। तो जो उनकी नॉलेज है, नई नई इन्वेंशन और डिस्कवरीज हैं, वो क्या बना रहे हैं, नए नए रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब मैंने इन्वेंशन और डिस्कवरीज लिखा हुआ है। इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर क्या होता है? इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार करना, डिस्कवरी मतलब होता है खोज करना। अब इन्वेंशन, जैसा कि मैंने बोला, आविष्कार करना। आविष्कार किसका करना? जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंसानों ने उस चीज़ को खुद बनाया है, ठीक है, उसमें उसका राइट है कि ये इसने बनाया है। जैसे थॉमस एडिसन ने क्या बनाया, बल्ब बनाया, तो उनने क्या किया, इन्वेंट किया। और डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, जैसा मैंने अभी बताया, खोज में इंसानों ने क्या खोजा, आग। आग को क्या की, डिस्कवरी की। वो आग पहले से एग्जिस्ट करती थी, इंसानों ने बस उसको कैसे जलाते हैं उसका तरीका ढूंढा, तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी करना। इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंसान है वो खुद एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब टेक्नोलॉजी क्या इफेक्ट करती है रिसोर्स बनने के लिए, तो उसको देखते हैं। देखिए, पहले टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक यूज है किसका, लेटेस्ट नॉलेज का। इंसानों की जो लेटेस्ट नॉलेज है उससे उनने कुछ नई चीज बनाई, उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस रिसोर्स बन रहा है वो देखते हैं। देखिए, वाटर क्या एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। टेक्नोलॉजी क्या है, हमने क्या बनाए, डैम बनाए। अब आपको ये पता है कि डैम से में वाटर स्टोर होता है, लेकिन डैम को बनाए ही इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जाता है। देखिए, वो क्या करती है, जनरेट। ये जैसे इमेज लगा रखी है मैंने, यहाँ पे से आप देखेंगे एक वाटर का फ्लो बहुत तेज स्पीड से यहाँ भेजा जाता है। यहाँ पे एक टर्बाइन होती है, घूमती है, और यहाँ से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। और अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिसोर्स है। तो वाटर से, एक नेचुरल रिसोर्स से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक और रिसोर्स डेवलप कर दिया। तो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनने में। अब देखते हैं हम, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, या कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जो नेचर से, जैसा कि नाम है इसका, नेचर से सीधे सीधे हम लोग उनको ले लेते हैं, बिना कोई मॉडिफिकेशन, बिना कोई उसमें एक्स्ट्रा एडिशन करके, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल, सनलाइट, एयर, वाटर। सनलाइट को हम डायरेक्टली लेते हैं, विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। तो हम ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी के अंदर जा रहे हैं या कोई एक बॉक्स के अंदर जा रहे हैं जहां हमें सनलाइट ही मिल रही है, ऐसा नहीं है। सनलाइट, हम अगर धूप में जाएंगे तो हमें सनलाइट मिल जाएगी। ऐसी ही एयर है, सांस लेने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे ही वाटर है, वाटर को हम इजीली ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया है कि ये क्या है, ये हमें नेचर से मिलते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नेचर का एक गिफ्ट है हमें, और इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको निकालने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है तो वो नेचुरल, लेकिन उनको निकालने के लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोल, जो कोल होता है ये अर्थ के अंदर दबा रहता है, ठीक है, इसको बनने में भी लाखों साल लगते हैं। तो ये अर्थ के अंदर दबा रहता है, तो उसको निकालने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उतने नीचे गहराई तक जा सकें और वहाँ से कोल निकाल सकें। तो टूल की ज़रूरत पड़ती है। और टेक्नोलॉजी की कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजी, आयरन जो होता है, जो लोहा होता है, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, उसको थोड़ा एडिट करके या उसको उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। जैसे आयरन ओर की फॉर्म में हमें जो आयरन होता है वो मिलता है, और मतलब इम्प्योरिटीज़, इसको हटा देते हैं तो आयरन जो होता है वो मिल जाता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो या तो सीधे सीधे मिल जा रहे हैं हमें, या थोड़ी बहुत जो टूल्स की या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है जिससे हम उनको निकाल पा रहे हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में है भी ये क्वेश्चन कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर क्यों है। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स बटे हुए हैं, कैसे बटे हुए हैं, जैसे मैंने बोला कोल। अब कोल पूरी इंडिया में हर जगह नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफाइड जगह है वहीं मिलता है। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड भी कोई स्पेसिफाइड जगह में ही मिलता है, गोल्ड भी स्पेसिफाइड जगह में मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आपको डायमंड मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इनका मिलना। और वो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट्स, एल्टीट्यूड और टेरेंस। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, कुछ ऊंचाई वाली जगह मिलते हैं, कुछ जमीन के अंदर मिलते हैं। और टेरेंस मतलब होता है एरिया। अब फोर्थ पॉइंट है इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज
इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है रिन्यूएबल और दूसरा पार्ट है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल क्या होता है इसको देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। इसका मतलब जैसा कि इसका नाम है कि रिन्यूएबल मतलब दोबारा से बनने वाला, और हम उनको यूज़ कर रहे हैं, फिर वो बन रहे हैं, फिर वो दोबारा हम उनको यूज़ कर रहे हैं। मैं वाटर का एग्जांपल से बताता हूँ आपको। पेड़ों में पानी डाला, ठीक है, तो पेड़ों से पानी, कुछ पानी उसकी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसमें यूज़ हुआ, और कुछ वाटर इवोपरेट हो गया, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वो कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में चले गया। अब बाद में रेन होगी तो वो पानी फिर से नीचे आ जाएगा, फिर जो फॉरेस्ट या जो प्लांट था वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अमाउंट फिर दोबारा एनवायरनमेंट में चले जाएगा। तो एक साइकिल चलते रहेगी, तो वो रिन्यूड हो रहा है, दोबारा से दोबारा बनते रह रहा है, दोबारा यूज होते रह रहा है। तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सॉइल भी ऐसी हो गया, फॉरेस्ट भी ऐसी हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, देयर आर अल्टीमेट एंड मेजोरिटी नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्या है, अल्टीमेट है, दोबारा दोबारा बनते रहते हैं, और अनलिमिटेड है, इंसानों का इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी मैं एक वर्ड यूज कर रखा है ज्यादा। क्यों बोला मैंने ज्यादा, इसीलिए बोला क्योंकि इंसान क्या कर रहे हैं, अब इफेक्ट कर रहे हैं इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। जैसे इंसान क्या कर रहे हैं, वाटर का वेस्टेज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रही है। जैसे आपकी देख रहे होंगे आजकल बहुत वाटर शॉर्टेज होती है। फॉरेस्ट को जला दे रहे हैं इंसान, जिससे पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जा रहा है, जंगल खत्म हो जा रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन कर दे रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा दे रहे हैं, उसमें जो उसका वेस्ट है वो सॉइल पे छोड़ दे रहे हैं या वाटर में छोड़ दे रहे हैं, जिससे वो जो रिसोर्स है वो खराब हो जा रहा है और उसकी शॉर्टेज हो जा रही है। अब देखते हैं सेकंड वाला जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है नॉन रिन्यूएबल, मतलब वो दोबारा नहीं बनते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड कर रहा हूँ नहीं बनते। अगर बन भी रहे हैं तो वो उनका जो टाइम स्पैन होता है वो काफी ज्यादा होता है। इंसान ये सोच देते हैं कि वो नहीं बनेंगे। जैसे एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम, ये बनने में लाखों करोड़ों साल लगाते हैं बनने में। अगर इंसान इनको एक्सेस अमाउंट में यूज करने लग जाए तो ये बनने में उतना ज्यादा टाइम लगाएंगे, और इंसान तो इतना टाइम लाखों करोड़ों साल जीता नहीं है, तो उसके लिए ये लगेगा कि ये रिसोर्सेज वापस नहीं बन पाएंगे। तो इनका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। अब ये स्टॉक का मतलब होता है क्वांटिटी, कितना अमाउंट है उसका। तो ये लिमिटेड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि इनका हम यूज करते रहे, वेस्ट करते रहे, यूज करते रहे, वेस्ट करते रहे। तो तभी आपने देखा होगा जो पेट्रोल होता है, जो कोल होता है, इनका प्राइस हाई होता है एज कंपेयर टू एयर और वाटर, ठीक है। एयर तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वाटर लेकिन इकोनॉमिकल वैल्यू भी कंसिडर करता है और कहीं इलाकों में नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू भी कंसिडर करता है। लेकिन कोल और पेट्रोलियम हमेशा इकोनॉमिकल वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इनका जो स्टॉक है ये लिमिटेड है और ज्यादा यूज हो रहा है, तो लोगों ने उसकी प्राइस बढ़ा रखी है। अब अगर हम इनका एक्सेस यूज करें तो ये क्या होंगे, अर्थ से खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं लग रहा है वापस बनने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिसोर्स की तरफ चलते हैं, जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसा कि इसका नेम है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब इंसानों ने बनाए हुए रिसोर्सेज। अब ये बनाए किससे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ही जो बनाए गए रिसोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड एंड व्हीकल्स। आयरन का यूज करते हैं घर बनाने के लिए, और स्टोन्स का या ईट का जो यूज होता है वो सब क्या नेचर से बना। ईट जो होती है वो मिट्टी से बनती है, आयरन अर्थ से निकल रहा है, आयरन ओर से सेपरेट करके निकल रहा है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अपनी जरूरत के हिसाब से इंसानों ने जो चीज बनाई है उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके, मनी, रोड, कंप्यूटर, टायर्स एक्सेट्रा। देखिए मनी किससे बनती है, कागज से बनती है। कागज कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज ट्री से आता है। रोड्स, ठीक है, रोड्स में स्टोन्स पड़ते हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। कंप्यूटर ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है नेचुरल रिसोर्सेज से ही। तो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन मेड मतलब इंसानों ने बनाए हुए रिसोर्सेज जो आए नेचुरल रिसोर्सेज से ही है। इसमें ये देखते हैं टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखिए टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एमसीक्यू आ जाता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप लिखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो किसने बनाई, इंसानों ने बनाई, अपनी स्किल्स को, एबिलिटी को इंप्रूव करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाई। जैसी पिक्चर लगी है, देख रहे होंगे आप, जो इसमें मनी, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, रोडवेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। साथ ही एक बिल्डिंग बना रखी है जो कि ताजमहल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। अब इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है और नेचुरल वैल्यू भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिसोर्स कौन सा है। नेक्स्ट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी एंड एबिलिटी। अब एबिलिटी कैसी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ऑफ द पीपल हु मेक अ वर्क स्पेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये किस पे डिपेंड है, ये ह्यूमन पे डिपेंड है, इंसानों पे डिपेंड है।
इसमें क्या है कि इंसान अपना जो ब्रेन का यूज़ करके अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी यूज़ करके किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट करा रहे हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें कौन आएंगे? इसमें इंसान आएंगे। पीपल्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी आई थी, वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आएंगे? इंसान। इंसान ही अपनी एबिलिटीज से किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट करा रहे हैं, जो एक तरीके से रिसोर्स है। अब एक इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि किसी की स्किल्स को सुधारना। Improving the quality of people's skills so that they can create more resources is known as human resource development। तो ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या, तो आप ये बोलेंगे इसमें कि किसी इंसान की क्वालिटी या उसकी स्किल्स को सुधारना और वो फिर क्या करे, प्रॉफिट दे और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसा कि एक इमेज लगी है यहाँ पे देखिए, एक इंसान क्या कर रहा है, किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहा है, वहाँ से उस इंसान को वो ट्रेन कर रहा है, फिर ट्रेन करके उसको मोटिवेट कर रहा है, फिर उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको हायर किया गया था, वो उसके लिए प्रॉफिट कमा के दे रहा है। क्योंकि प्रॉफिट तो कमा के देगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी ट्रेन हो रखी है, उसको सारी स्किल्स पता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स तो हमने पढ़ लिए, अब उनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। रिसोर्सों को कैसे बचाया जाए? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो रिसोर्स का उनका यूज़ अच्छे ढंग से करना, उनका वेस्टेज ना होना और उनको टाइम देना कि वो रिन्यूड हो पाए, दोबारा बन पाए, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसमें बात होती है फ्यूचर जनरेशन की, तो हम ऐसे यूज़ करें उस रिसोर्स को अभी, ताकि उसका कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए भी बचा रह सके। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर हम पानी को बचाएंगे अभी, तो फ्यूचर जनरेशन को वाटर शॉर्टेज नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज करते हैं, जिससे फ्यूचर जनरेशन खतरे में आ रही है। तो हमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और इनको लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए। जब रिक्वायरमेंट हो तभी यूज़ करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।